हम कुछ समय पहले 5-6 साल पहले की बात है। पहले तो हम बहुत जब बचपन में थे आते रहते थे, बीच में फिर वापस थोड़ा छूट गया। फिर हम 6 साल पहले वहाँ पर संगम है, सामने दिख रहा होगा आपको, जो टेकरी जैसा दिख रहा है, वहाँ 2 नदियों का संगम है। तो वहाँ पर हम अपना कुटिया जमा के बैठे रहे और धूप होती थी, बारिश का समय भी आया निकट, तो बारिश में भी धूप में भी सामने पार से लोग भोजन लेकर इसीलिए आते थे कि शायद कोई परिक्रमा में बैठा है। उस समय आपकी ये गौशाला नहीं थी, हम अकेले यहाँ पर बैठे थे कई दिनों तक। तो मैंने ये पाया कि जब वहाँ उसमें हम स्नान करने जाते थे तो मुझे उस स्नान की जब गहराई में आंखें बंद करके जब हम डुबकी लगाते थे तो मुझे आसपास से ओमकार की ध्वनि सुनाई देती थी। मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया कि ओमकार की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, पर उसके बाद मुझे अंदर से कुछ ऐसे शालिग्राम या ऐसे पत्थर मिले। हम पत्थर कह देते हैं क्योंकि श्रद्धा है तो शालिग्राम है, श्रद्धा है तो शिव है, वरना तो पत्थर है। तो आज भी नर्मदा जी का कंकर कंकर शंकर बोला जाता है ना। आप इसके जो शेप देखेंगे वो शालिग्राम की तरह है, शिवलिंग की तरह है। मुझे ऐसे कई पत्थर मिले जिस पर ओमकार की आकृति अपने आप छपी हुई थी, और मैंने जब बहुत शांति से विचार किया तो मुझे अंदर से उत्तर मिला कि यहाँ पर कई ऐसे संत और सिद्ध विराजमान अभी भी हैं जो ओमकार की ध्वनि का सतत उच्चारण करते, उनके प्रभाव से पत्थरों पर भी ओमकार छप गया है। और इस बात की पुष्टि एक गिरनार के संत थे, वो मैं जब मेरा वहाँ अनुष्ठान चल रहा था उसी समय वो गिरनार के संत भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि यहाँ आज भी कुछ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो लोग सतत ओमकार के जप में लीन रहते हैं। इसीलिए ही इस तीर्थ की महिमा अधिक है। और यहाँ पर तो हम वास्तव में ये कहेंगे कि शुकदेव शुक्ल तीर्थ है, जो कि भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो शुकदेव जी का मंदिर है। और भागवत पारायण होती है 7 दिन की, जिसमें शुकदेव जी ने परीक्षित को तार दिया, हम सुनते हैं। पर शुकदेव भागवत कहने की और कथा की शुरुआत जिस शुकदेव जी ने की, महाराज ने, उनकी तपस्थली वो है। और भगवान वेदव्यास जो उनके पिता हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, टीका की, वो भगवान वेदव्यास की तपस्थली सामने है। बीच में नर्मदा जी हैं, हम मध्य में बैठे हैं तो हमें लगता है कि वो सब भाग्यशाली हैं, हमारे ही स्थान से इनके दर्शन भी होते हैं, इनके दर्शन भी होते हैं, इनके दर्शन भी होते हैं, गायों के दर्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर आना भी एक पुण्य की बात है। और नर्मदा जी की महिमा बहुत अनंत है, जितनी गाई जाए कम है, पर जो कुछ भी मांगा जाए वो मैया पूरी करती है। ये हमने देखा सुना है, कईयों के मुख से सुना है, हमने खुद उस बात का अनुभव किया है।